Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 सच में खुदा बहुत महान है, पवित्र है और आज उसने हमें और आपको ये पवित्र समय दिया। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर आवाज चेक कर लीजिए रविका जी कि सारी बातें प्रेज द लॉर्ड चलने लगा है। हालेलुया, आ जाइए। प्रेज द लॉर्ड। हम जानते हैं कि इस पृथ्वी पर सारी बातें हमारे लिए भलाई उत्पन्न करती हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा है कि यदि तू मेरे वचन में बना रहेगा तो मैं तुझसे सच कहता हूँ तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और आज पिता ने हमें और आपको ये बहुत आयत का फल दिया है कि हमें और आपको पिता ने एक बार फिर से अपने वचन के नजदीक रखा है। देखो, मैं तुमसे सच कहता हूँ सारी बातें इस पृथ्वी पर होती रहेंगी, लेकिन जो मेरे वचन में बना रहेगा वो बहुत आयत से आशीषित होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि पूरे मन से मेरे वचन की ओर फिरो, तब तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने हमें आज का ये दिन दिया। आइए आप लोग ऊपर चढ़ जाइए, यहाँ बैठिए, वहाँ बैठिए। प्रेज द लॉर्ड। आप देख रहे हैं कि सब भाई बहन आ रहे हैं धीरे धीरे और प्रार्थना शुरू हो चुकी है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। और हम देखते हैं, पाते हैं कि पिता ने हमें और आपको बहुत आयत का जीवन दिया है कि हम उसके वचन में बढ़ें, उसके वचन को जानें। तो मेरा निवेदन है बहन सुच्ची से कि वो आके पिता की वर्शिप करे। आज ये धन्यवाद के लिए मीटिंग है, क्योंकि हमें हर क्षण हर पल अपने जीवन से पिता को धन्यवाद देना है। और मैं चाहता हूं कि बहन सुच्ची वर्शिप में आगे आए। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है। सबसे बड़ी बात तो ये है कि खुदा ने सच में, मैंने पिछली बार जब मीटिंग हुई थी तो मैंने पिता से कहा था कि खुदा, और जब भैया जा रहे थे तो मैंने बोला था भैया हो जाए तो कम से कम 2 से 3 बार मीटिंग हो जाए, 4 बार हो जाए, 5 बार हो जाए, लेकिन 2 से कम नहीं होनी चाहिए। और खुदा ने इतनी जल्दी मेरी बात को सुना और पूरा किया कि इस महीने में हमारे घर में ये तीसरी मीटिंग धन्यवाद की होने वाली हो पा रही है। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और आज ये मीटिंग जो है वो धन्यवाद के लिए ठहराई गई है और इसकी गवाही मैं अभी दूंगी। पहले हम धन्यवाद के गीत गाएंगे, क्योंकि हम अपने पिता को सिर्फ धन्यवाद के और कुछ भी देने के योग्य नहीं है। तो हम सब गीत गाएंगे, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। डाल दिया धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। से
हम दूसरे गीत की ओर चलेंगे। और सच में खुदा को सिवाय धन्यवाद के और हम कुछ भी देने के योग्य नहीं है। और ये धन्यवाद करना भी हमें पिता की ओर से ही मिलता है। जो खुदा की संगति में है, जो अपने पिता के नाम में चलता है, पिता उसे हर क्षण हर सांस में धन्यवाद के लिए चुनता है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। फरिश्तों ने ज़मीन के लोगों को उतराया, जहाँ मेरा खुदा इंसान बन के है दिया आवाज़। वो बैठा, वो आया है खुदानी कैद से आज़ाद करने को, दूसरे जिंदगी की नाव में आबाद करने को। वो आया है खुदा की कैद से आज़ाद करने को, दूसरे जिंदगी की नाव में आबाद करने को। ना हो मायूस, खुदा आया अमीरों को रावण से उतराया, जहाँ मेरा खुदा इंसान बन के है दिया आवाज़। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी लेने, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। जो बैठे हैं अंधेरों में वो आए रोशनी लेने, गमों में रहने वाले जिंदगी की हर खुशी लेने। वो आया है, वो आया है खुदा इंसान मेहरबान बन के। उतराया जहाँ मेरा खुदा इंसान बन के है दिया आवाज़। यीशु है उसका नाम, यीशु है उसका नाम। तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार, तो करो जय जयकार। प्रेज द लॉर्ड। क्या ही उत्तम समय है कि खुदा ने फिर हमारे घर को चुना और यहाँ पे आना स्वीकार किया। और ये हमें विश्वास है कि जितने भी लोग यहाँ पे उपस्थित हैं वो अपने मनों में जो भी बातें, जो भी सवाल, जो भी उनके मन में उलझने हैं, आज पिता वचन से उनसे बात करेगा और उनके हर एक सवाल का जवाब खुदा अपने वचन से देगा, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये समय है गवाहियों का। जिस किसी के जीवन में जो भी गवाही है वो अपनी गवाही दे सकता है, क्योंकि गवाही देना खुदा की इबादत करना, उसका धन्यवाद करना है। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। सबसे पहले मेरी गवाही है कि एक बहुत बड़ी परेशानी से खुदा ने फिर मेरे परिवार को बचाया और मुझे बचाया, मेरे पति को बचाया। और सच में मैं पिता का धन्यवाद देती हूँ कि हम जब से इस मीटिंग से जुड़े हैं, जैसा कि मैं कहती हूँ कि सच में जो भाई हैं वो वाकई में खुदा के सच्चे बेटे हैं। कोई जाने और ना जाने ये मैं मानती हूँ। और मैं सच में ये कहती हूँ कि जब से हमारे घर में ये महासभा होना शुरू हुई है और जब से भाई हमसे जुड़े हैं, हमारे लिए प्रार्थना करते हैं, इस घर में दुष्टता आती तो भोजपुरी से है, इस घर को तोड़ने के लिए, इस घर को विनाश करने के लिए, लेकिन किसी भी दुष्ट की युक्ति इस घर के किसी सदस्य को छू नहीं पाती है। और मैं सच में पिता का धन्यवाद देती हूँ कि बहुत बड़ी जो बात थी उससे हमारे पिता ने मुझे, मेरे पति, हमारे बच्चों को और हम सबको बचाया। और इस खुदा ने अपने इस वचन को मेरे घर में पूरा किया है, किसी से यहोवा ने जोड़ा उसे मनुष्य अलग ना करे। हर बार पिता मुझे इस वचन से मजबूती से थामे रहता है और वो कहता है कि चुप रहो, क्योंकि तुम्हारी ओर से जो लड़ने वाला है वो तुम्हारा खुदा यहोवा है। और सच में वो हमारे विरोधियों को पलट के जवाब देने वाला
और उनकी योजनाओं को विफल करने वाला है और वो हर एक दुष्ट को अपने पैरों तले रौंदने वाला है। और आज एक सुबह की गवाही है कि मेरे हस्बैंड का फोन नहीं मिल रहा था और हम लोग पूरा घर साफ कर रहे थे, कहीं फोन नहीं मिल रहा था। इन्होंने कहा फोन चला तो कहाँ चला गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि ये ऊपर देख के आइए। ये ऊपर गए, इन्होंने देखा कमरे में कुछ नहीं मिला। हमने एक एक सामान हटा के देखा और इसी बहाने से हमारे घर की सफाई भी हो गई बड़ी। और नहीं मिला सामान। ये कहने लगे आखिर गया तो कहाँ गया। हमने शाम के 5 बजे तक तो आपका फोन यहाँ देखा था, उसके बाद मुझे नहीं पता क्योंकि मैं नीचे चली गई थी काम करने। और फिर मैंने इसे कहा छोड़ो, चलो आप पहले प्रेयर करते हैं, दुआ कर ले सुबह की, उसके बाद आप ढूंढिएगा। और हम दोनों हस्बैंड वाइफ दुआ करने बैठे और हमने दुआ में कहा पिता अगर वो फोन यही है तो आप हमारे दिमाग में उस बात को लाइए कि वो कहाँ पे है, और अगर कोई ले भी गया तो उसके हृदय को नरम और दीन करिए कि वो फोन यहाँ पे रख के चला जाए। और मैंने कहा हमारी नहीं लेकिन आपकी इच्छा पूरी, और मुझे ऐसा विश्वास है कि आप ये पूरा करेंगे। और बस जैसे ही हम दोनों हस्बैंड वाइफ दुआ करके उठे, मैंने इनसे कहा सुनिए एक बार आप ऊपर कमरे में जाइए और कपड़े हटा के देखिए, हो सकता है मे भी आप लोवर ओवर में आपने रखा हो, आप रोशनी टॉर्च जलाते हैं, हो सकता है वहां पे कहीं हो। और इन्होंने कहा मैं देख चुका हूँ। मैंने कहा मेरे कहने से एक बार फिर जाइए। और ये गए और इन्होंने कपड़े हटा के देखे, इनका फोन मिल गया। और बस नीचे आके इन्होंने बोला मैंने कहा देखा मेरे पिता को, मैंने कहा ऐसे बात करता है वो मुझसे। और इन्होंने भी कहा कि सच बात है, हम जैसी दुआ करके उठे और हमारा फोन मिल गया। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। तो बहुत छोटी मोटी सी बातें हैं जो पिता ने हमारे जीवन में की है ना, उसको तो हम कहते हैं ना, जैसे कि वो मगदलेना जो थी, मरियम मगदलेना, उसने अपने आंसुओं से अपने खुदा के पैरों को मतलब धोया था। हम तो सच बताएं अगर हम वो भी करें तो हम पिता को अपने मुंह से पिता के कहने योग्य नहीं है। जिस तरीके से वो मेरे बच्चों को, मेरे परिवार को और मुझे अपने हाथों में लेके चलता है, तो मैं सच में हर एक बात का धन्यवाद करती हूँ। और दूसरी गवाही मेरी ये है कि ये बच्चे हमारे नैनीताल से आए हैं, आलू खेत से, हमारे भैया के बच्चे हैं ये। और जब हम पिछली बार गर्मियों की छुट्टी में नैनीताल गए थे तो इनकी जो मम्मी है उन्होंने बोला कि आप वो पिंटू भैया लोगों को भी, आपको भी जानते हैं, उन्होंने बोला कि हम भैया की मीटिंग देखते हैं, आप फेसबुक पे डालती हैं, हम देखते हैं, और भैया अब तो सृष्टि बहुत बड़ी हो गई है। मैंने कहा हाँ। और आज खुदा ने देखिए वो मौका दे दिया कि ये बच्चे प्रेजेंट होके यहाँ पे इस मीटिंग को सुन रहे हैं। कल मेरा भाई कह रहा था दीदी आपके यहाँ 12 बजे मीटिंग में मैं जरूर आऊंगा। तो ये खुदा की ही योजना है, वो किस तरीके से अपने बच्चों को चुनता और अपनी सभा में बैठाता है। सभी को प्रेज द लॉर्ड। अरे दीदी सुची दीदी यहाँ जा दो। अच्छा लगेगा जाने में, टाइट माहौल रहेगा। प्रेज द लॉर्ड, ताली बजाएं पहले, ऐसे करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। आइए इससे पहले कि हम पिता के वचन में चले, हम एक कोरस गाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। गॉड ब्लेस यू सिस्टर। अब हम एक कोरस गाएंगे, बस ठीक बेटा। शाम देखो वो चार्ज हो रहा है, अगर उसकी बैटरी चली गई है तो उसको हटा दो। प्रेज द लॉर्ड। बस छोड़ दीजिए, वो चार्ज है मोबाइल। छोड़ दीजिए, चार्ज है मोबाइल। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। पिछला सब भूल कर मैं आगे दौड़ा चलूं, जो मेरे लिए धन था उसको मैं त्याग दूं, कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं
कि मैं पाऊं उससे पुरस्कार। दौड़ा मैं जाऊं, मैं जीऊं या मरूं, वो तेरे लिए है, तू मेरा प्रभु। प्रेज़ द लॉर्ड। एक बार फिर खुदा ने हमें और आपको ये समय और ये दिन दिया कि हम अपने जीवन से पिता को आदर और महिमा दें। हम जानते हैं कि हम इस पृथ्वी पर एक मिट्टी के कण हैं। हमेशा अपने जहन में इस बात को बनाए रखना, क्योंकि जितना ज़्यादा आप दीन बनेंगे और जितना ज़्यादा आप शून्य बनेंगे और जितना ज़्यादा आप नर्म बनेंगे, उतना अधिक आप प्रभु के समय पाएंगे। और जितना ज़्यादा आप अपने जीवन में घमंड को और क्रोध को और अपने जीवन में मैं को बढ़ाएंगे, उतना ज़्यादा आप प्रभु से दूर जाएंगे। क्योंकि प्रभु ने अपने आप को शून्य किया। प्रेज़ द लॉर्ड। कलाम कहता है, वचन कहता है, और खुदा होने के बाद भी उसने अपने आप को शून्य करके हमारे बीच में एक दास का रूप, कौन सा रूप? दास का रूप। याद रखें, एक दास का रूप। बहुत से रूप होते हैं जो आदमी अपने जीवन में ले सकता है, और खुदा कुछ भी बन के आ सकता था। एक राजा, राजाओं का राजा, एक राजा ही बन के आया था, लेकिन उसने दास का रूप लिया। कौन सा रूप लिया? क्योंकि वो सेवा टहल कराने नहीं, बल्कि सेवा टहल करने आया। याद रखें, इससे पहले कि हम कहें कि यीशु मसीह मेरा पिता, इससे पहले हम कहें कि यीशु मसीह मेरा खुदा, मैं उसका पुत्र और उसका पुत्री, मैं उसका दास, मैं उसकी दासी, मैं वचन पढ़ूं, मैं प्रार्थना करूं, मैं पिता के वचन को सुनूं या मीटिंग को सुनूं या महासभा को प्रतिदिन सुनूं, इससे पहले हमें एक काम करना है कि हमें सेवा टहल करना है। सेवा टहल कराना नहीं है, करना है। अब आप सेवा टहल लोगों के जीवन में आप जब जाएंगे, आप लोगों के बीच में जाएंगे, तो आप सेवा टहल कैसे करेंगे? क्योंकि कोई भी मनुष्य आपसे अपनी सेवा नहीं कराएगा। अगर आपसे अपनी सेवा कराएगा, वो संसार की सेवा कराएगा। अच्छा भैया तो मेरे लिए कर दो, वो कर दो। सेवा टहल का मतलब कि वो पिता के वचन को, उस वचन को जो उसके लिए, यानी मनुष्य जाति के लिए, जो मानव जाति के लिए उद्धार का कारण था, उस वचन को बताने आया था। और उस वचन को बताने के लिए समझे आप? नहीं समझे? सेवा टहल उसने क्यों करा? कि मैं हो सके तुम्हें ये उद्धार का वचन बता दूं। उसने कहा कोई 1 मील तुम्हें ले जाए, तुम उसके साथ 2 मील जाओ। उसने कहा कोई तुम्हारे एक गाल पे मारे, तुम उसे दूसरा गाल दो। क्यों? ये सेवा टहल है। उसने कहा यदि तुम्हारे बारे में वो विरोध करें, यदि तुम्हारे बारे में वो तुम्हारी निंदा करें, यदि तुम्हारे बारे में वो बुरा कहें, और यदि तुम्हारे बारे में निरंतर मनुष्य बुरा कहता रहे, लेकिन इसके बाद भी तुम उसके लिए सेवा टहल यानी दास का रूप धर के मेरे उद्धार को किसी ना किसी तरीके से बता दो। ये है वचन। यीशु मसीह मनुष्य जाति के बीच में आया और मनुष्य के बीच में रहकर उसने मनुष्यों की सेवा टहल इसलिए करी कि वो स्वर्ग के उस राज्य में प्रवेश करने पाए, उस उद्धार के संदेश को सुनकर उसको अपने जीवन में ग्रहण करें, ताकि आने वाले क्रोध से वो बच जाए। यह है यीशु मसीह।
आज अगर आप यीशु मसीह को कैसे देखते ये मैं नहीं जानता। हम सब बैठे हुए हैं और हम सब की अलग अलग एक सोच और एक विचार है, लेकिन जब हम खुदा के वचन में बैठते हैं तो खुदा हमें एक मन करता है, एक आत्मा करता है। अब हम देखने में तो कई हैं परंतु सोच एक है और इसी को कहते हैं खुदा का वचन, क्योंकि खुदा का वचन सदैव एक है। उसे कहा देख मार्ग एक है, देख जीवन एक है, देख उद्धार एक है, देख एक आशा है, केवल एक ही आशा तेरे पास है। और जिस तरह से एक आशा है, एक मार्ग है, एक जीवन है, उसी तरीके से एक मन है। और जब तक तुम एक मन नहीं होगे तुम मेरे स्वर्ग के राज में प्रवेश नहीं कर पाओगे। और पिता का वचन, हम जो अलग अलग मन से आके बैठते हैं, हम जो अलग अलग मन से अपने जीवन में विपत्तियों को, उलझनों को फेस करते हैं, जब हम आके बैठते हैं तो पिता का वचन क्योंकि एक है, क्योंकि सृष्टिकर्ता एक है, क्योंकि स्वर्ग और मनुष्य के बीच में केवल एक नाम दिया गया है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया, वही एक नाम हमारे मनों को एक करता है। और इस कारण जब वो हमारे मनों को एक करता है तब हम एक मन से जो प्रार्थना करते हैं वो स्वर्ग तक जाती है। ये है खुदा का राज्य, जहां पर मेरे लोग पूरी पवित्रता से प्रार्थना करेंगे और मैं उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर दूंगा। इससे पहले कि तुम मेरे पास आओ, अपने मनों को एक करो। इससे पहले कि तुम मेरे वचन को जानो, मेरे लिए नरम बनो, क्योंकि देखो मैंने तुम्हारे लिए अपने आप को शून्य करा है। हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखो, उसे अगरबत्ती, उसे मोमबत्ती, बुलबत्ती बोलो, हाँ, उसे फूल का माला, उसे उसाते हैं नारियल, उसे उसाते हैं कोई भी अन्नपूर्णा आटा, हाँ, और कौन सा देसी अंडे, ये सब नहीं चाहिए, बड़े डंडे। वो कहता है कि तुम मेरे वचन में दीन बनो। तुम पवित्र नहीं बनोगे तो ये सारी चीजें मेरे लिए व्यर्थ हैं। ये तो हम अपने पिता के लिए अपने मन से अगरबत्ती खरीद के ले आते हैं, कैंडल चढ़ा देते हैं, या तो फूल चढ़ाते हैं, माला चढ़ाते हैं, लेकिन अगर हमारा मन पवित्र नहीं है, हम पिता के वचन के प्रति ईमानदार नहीं है, तो ये सब कुछ करना व्यर्थ है। हमेशा याद रखो, पिता को तुम्हारे हाथ से कुछ भी नहीं चाहिए। जिसने पूरी सृष्टि बनाई है, आप बताइए, जिसने पूरी सृष्टि बनाई और जिसने पेड़ को बनाया, पेड़ के पत्ते बनाए, फल बनाया, आप उसको क्या दे सकते हैं? क्या हम उसको क्या चढ़ा सकते हैं? मनुष्य खुदा से बचना चाहता है, मनुष्य खुदा का इनकार करता है। और वो इनकार कैसे करता है मालूम? जैसे मनुष्य इस संसार में एक आप देखते हैं घूस देता है कि काम जल्दी हो जाए, तो वैसे ही मनुष्य के मन में ये है कि हम ज्यादा चढ़ावा चढ़ाएंगे या ज्यादा हम अपने खुदा के प्रति फूलों की माला लेके जाएंगे तो हमारा काम जल्दी होगा। अरे तुमने तो आज तक कुछ चढ़ाया ही नहीं, हम तो रोज सुबह 5 बजे पहले माला चढ़ा देते हैं। ये सोच है हमारी। वो कहता है ये सारी चीजें मुझे नहीं चाहिए, मुझे तुम चाहिए। क्योंकि हम अपने मन को, अपने अंदर के क्रोध को, अपने अंदर की घमंड को, अपने अंदर की मैं को, अपने अंदर की उस क्रोध को, उस ऊंचे पने को डाउन नहीं करना चाहते हैं। इसलिए हम खुदा के सामने ये सारी चीजें ला के रखते हैं कि खुदा इनसे काम चलाओ, हम अभी थोड़े दिन बाद आएंगे, अभी थोड़ा हमें और निपटाना है काम, थोड़ा सा प्रभु थोड़ा सा देख लूं, ये तो थोड़ा सा और अच्छा लग रहा है, अब की कल से नहीं देखेंगे, आज देख लें, बस 2 दिन और खाएंगे, तीसरे दिन से नहीं खाएंगे। देखा आपने देखा, बस आज तो हम इससे बोलेंगे नहीं,
आज नहीं बोलेंगे, कल से प्रभु बोलेंगे। तो उसने कहा तुम्हारा क्रोध सुबह तक क्रोध करो। उसने ये नहीं कहा कि क्रोध ना करो, क्योंकि वो जानता है मनुष्य। हमेशा याद रखो, खुदा कभी झूठ नहीं बोलता। खुदा कह रहा क्रोध करो, लेकिन तुम्हारा क्रोध सुबह अगर हुआ तो शाम तक ठंडा हो जाए। यानी इससे पहले, ओ माय गॉड, इससे पहले कि तू जब बिछौने पे जाए तो सबके लोगों के क्षमा करते हैं। देखा आपने क्या बताया हमारे पिता ने। एक आयत दे रहा वो, हम एक आयत पढ़ेंगे। भजन संहिता एक आयत दिया उसने, हम एक आयत पढ़ेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। भजन संहिता उसका 4था अध्याय खोले। भजन संहिता 4:4 पढ़ें। कांपते रहो, कांपते रहो। देखिए, सुबह तक भला चाया करो। देखा आपने देखा, सुबह तक चाहे मैं करूं, चाहे जितना आकड़ो, लेकिन शाम होते होते कांपो। अब कोई कांप रहा हो तो आप उसको कैसे देखेंगे? कैसे देखेंगे? कोई कांप रहा हो, करण अपनी जाके, करण अपनी जैकेट बहुत बढ़िया तुम्हारी जैकेट अपनी उतार के उसको पहना देगा। पहना दोगे कि नहीं? देखा, मैं बता रहा हूं आपको, मैं आपको सच बता रहा हूं। देखिए, कांपने वाला व्यक्ति जो कांपता है उसके ऊपर सब दया करेंगे। उसके कांपने को देखकर उस सिचुएशन को खुदा कह रहा है तुम्हारे जीवन में आए, जाड़े के कारण नहीं आए। हाँ, गॉड ब्लेस यू ब्रदर। जाड़े के कारण तुम कांपो नहीं, कांपो भय के कारण कि हो सकता है मैंने किसी को क्षमा ना किया हो सकता है अभी भी मेरे जीवन में किसी के लिए कोई क्रोध हो। कब बिछौने पे जाओ, मतलब उसी दिन अपना पूरी तरीके से बैकआउट कर लो। यहां हम सालों बैक रखे रहते हैं, 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल। हमें खुदा क्या शिक्षा दे रहा है? हमें खुदा इन बातों के बारे में क्यों बता रहा है? क्योंकि हमें पिता चाहता है कि हम उस स्थान पर जाएं जिस स्थान पर खुदा स्वयं है। एक पिता अपने जीवन में जो करता है अपने पुत्र के लिए उससे अच्छा चाहता है। ताली बजाएं। एक पिता अपने जीवन में जो कुछ भी करता है वो अपने पुत्र पुत्री के लिए उससे अच्छा चाहता है। अगर एक पिता अपने जीवन भर हवलदार बन के रहता है तो अपनी पुत्री और अपने पुत्र के लिए वो चाहता है वो डीएम बन जाए। है? अगर हम पापी ऐसा चाहते हैं तो ये पिता कैसे चाहता होगा? ये क्यों हमें बोल रहा कांपो? एक पिता अपने बच्चे को कांपते हुए देखेगा? नहीं देखेगा, लेकिन ये कह रहा कांपो। कांपो। अरे एक नॉर्मल आदमी करण किसी को कांपते हुए देखे, मैंने कहा जैकेट दे दोगे? उसने कहा हाँ दे दूंगा। इसका उससे कोई रिश्ता नहीं। ये कांपते हुए उसको नहीं देखना चाहता, लेकिन हमारा पिता, स्वर्गीय पिता हमें कांपते हुए देखना चाहता है। क्यों? आखिर जब हम कांपेंगे तो उसको कितना ज्यादा दुख होगा, कितना दुख होगा उसको, सोचिए। लेकिन वो जानता है कि तुम्हारा कांपना भलाई है।
इन बातों को कोई मनुष्य नहीं समझा। सबने अपने तर्क लगा लिए कि हम बड़े हैं, हम नहीं झुकेंगे, तुम छोटे हो, तुमको झुकना है, हमने सही कहा था, तुमने गलत कहा था, क्योंकि हमने सही कहा था इसलिए हम तो हरगिज नहीं माफ करेंगे, उसने गलत कहा था। वो यहां कोई गलत सही, यहां पर कोई बड़ा छोटा लिखा है कि तुम में कोई बड़ा हो तो वो रात के 12 बजे तक क्रोध करे। यहां लिखा बिछोने पे जाओ, क्या बिछौने पे जाने से पहले देखिए क्या लिखा, पढ़े जरा। कांपते रहो, पाप मत करो। पाप क्या है? क्या है पाप? पाप ये यदि कोई भला करना जानता है और भला नहीं करता, ये उसके लिए पाप है। आप पाप की परिभाषा क्या कहते हैं? हत्या करना पाप, आप चोरी करना पाप कहेंगे, व्यभिचार करना पाप कहेंगे, आप मारना मौना पाप करेंगे, क्रोध करना पाप, झूठ बोलना पाप करेंगे। लेकिन खुदा पाप की परिभाषा बता रहा है। Praise the Lord। खुदा पाप की परिभाषा क्या बता रहा? खुदा कह रहा कि यदि तू भला करना जानता है और भला नहीं करता तो ये तेरे लिए क्या है? पाप। इसकी जरूरत नहीं है आपका, ये तेरे लिए पाप है। अब आप सोचिए, अगर तू ये जानता, भला क्या है? पिता ने क्या कहा? क्षमा करो। आमीन है। पिता ने कहा सोनल ताली बजाओ, इसलिए हमको कोई नहीं बुलाता। तो यार तू पता नहीं कहां से वचन निकाल के लाते। देखो समझो, अगर उसने कहा यदि कोई भला करना जानता है और भला नहीं करता तो वो पाप है। अभी आपने पढ़ा कांपते रहो और पाप मत करो। तो अगर हम वचन जानते, भला क्या है? वचन। एक भला चरवाहा अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। एक भला चरवाहा यानी कि वचन, वचन अपनी भेड़ों को कभी नहीं छोड़ता। आमीन। तो एक भला चरवाहा क्या कहता है कि पाप मत करो। भला चरवाहा कहता है क्षमा करो। अब मैं जानता हूं कि मेरे पिता ने, मेरे स्वर्गीय पिता ने मुझसे कहा कि क्षमा करो, और मैं बिछौने पे जाऊं और सुबह भी बात ना करूं, है ना? हम चाय पी ले रहे हैं, वो अपने हाथ बना के पिए। देखा, ये आपके लिए पाप है। क्या है? चाय पीना। ये चाय पीना पाप है क्या? मैं भैया बात कहीं की भी हो, मेरे को नहीं मालूम। मैं तो बोलने आया हूँ, प्रेज द लॉर्ड। अब मैं पागल हूँ, प्रेज द लॉर्ड, और मैं बोलता ही रहता हूँ। हालेलुया। कल भी मैंने खूब बोला और कल भी पिता ने एक गवाही दिखाई। हालेलुया। तो पिता का वचन एकदम अनोखा है। उसने कहा पाप क्या है? पाप ये कि मैं पिता के वचन को जानता हूं। ओह माय गॉड। पाप ये नहीं है कि मैं पिता के वचन को जानता हूं, इसके आगे पाप ये है कि मैं पिता के वचन को जानता हूं और जानने के बाद वैसा ना करूं, ये पाप। उसने कहा जो भला करना जानता है और भला नहीं करता। कैसे करे भैया, बहुत कठिन है। नहीं तो हाँ, ये नीलू दीदी बहुत कठिन है, कैसे करें बताओ? अरे यार इतना सब कुछ कहते, कैसे क्षमा कर दें? थोड़ा तो भैया 5-6 दिन तक तो बोलो ना। कह रहा बिछौने पर जाओ, उससे पहले कांपते और पाप क्षमा करो। क्या कह रहा है? पढ़ो पढ़ो, चलो पढ़ो। चौथी है कांपते रहो और पाप मत करो। अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। ये सारे वचन पिता हमें मीटिंग में, महासभा में, या जब हम वचन पढ़ते हैं या जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें क्यों बताता है? बताइए आप क्यों बताता है? क्योंकि वो जानता है तुम्हारे जीवन में ये सारी बातें हो रही हैं।
आप हमेशा याद रखिए, आप अपने पिता की दृष्टि में जब चलेंगे फिरेंगे, पिता आपको कुछ नहीं कहेगा, लेकिन जहां आप गलत करेंगे पिता तुरंत आपको टोकेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। और ठीक इसी तरीके से वचन है। हम बहुत से काम करते रहते हैं, हमें कुछ नहीं कोई कहता, लेकिन जहां हम गलत करने लगते हैं वहां वैसे ही, जैसे मीटिंग में सुन लेते हैं या तो वैसे ही उसी दिन का मैसेज आ जाता है, जो मेरे जीवन में पाप हो रहा था उसी बात का मैसेज आ जाता है। क्या आ जाता है? तो जब मैसेज आ जाता है, जब हम पढ़ लेते हैं, जब हम वचन को सुन लेते हैं और वही बात जो मेरे जीवन में हो रही, तो इसका मतलब पिता मुझे कह रहा है ना कर। सच है, बिल्कुल सच है। और जिसने उसके कहे गए को सुन लिया वो उसका पुत्र। आमीन। उसने कहा धन्य है वो पुत्र जो अपने पिता की बातों को, आज्ञाओं को मानता है। बाकी और कुछ है नहीं भाई, सब व्यर्थ मानो हवा को पकड़ने जैसा। मैंने कोशिश करी कि लाओ मैं सबसे उत्तम चीज को प्राप्त कर लूं, लेकिन जब मैंने सबसे उत्तम चीज को प्राप्त किया तो थोड़े समय के बाद मैंने कहा ये तो उत्तम है नहीं। फिर उत्तम क्या है? तो उत्तम वो है जो मुझे सर्वदा तृप्त रखे और सर्वदा तृप्त इस दुनिया की कोई प्यास, कोई भूख नहीं रख पाएगी। आज खाना खाओगे तुम्हें फिर शाम को भूख लगेगी, और आज पानी पियोगे, 2 गिलास पी लोगे, शाम तक या तो कल तक फिर प्यासे हो जाओगे। केवल एक वचन ऐसा जल है जिसको खुदा ने कहा मैं तुझे, मेरे पीछे बोले, ऐसे जल से पिलाऊंगा फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। ये मेरे खुदा ने कहा है, ये मेरे खुदा ने मुझे बताया है। अब फिर कभी तुझे प्यास ना लगेगी। कौन सी प्यास? फिर तुझे संसार की प्यास ना लगेगी। जिस दिन तुम इस जल से पी लोगे और जिस दिन तुम इस मन्ने से खा लोगे, उस दिन तुम्हें संसार और संसार की चीजें पूरी रीति से अपने जीवन में दूर हो जाएंगी तुम्हारे जीवन से। आज जिसके लिए मनुष्य जी रहा है, मर रहा है, एक दूसरे की बुराई कर रहा है, निंदा कर रहा है, गाली दे रहा, मार रहा है, काट रहा है, ये सब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगा। कब? जब तुम अपने पिता की आज्ञाओं को मानोगे, जब तुम अपने पिता के कहे गए को मानोगे, जब तुम अपने पिता के निकट आओगे, जब तुम जैसे पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करोगे। हमेशा याद रखो। अच्छा, जब हम अपने पिता के निकट आते हैं कांपते हुए, और पाप ना करो और मन ही मन सोचो और चुप रहो, जब हम ऐसा करते हैं ना तो हम एक कार्य करते हैं। क्या करते हैं? भजन संहिता 4:4 पढ़े फिर से। कांपते रहो और पाप मत करो, अपने अपने बिछौने पर मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। तो जब हम ऐसा करते हैं तो क्या करते हैं? यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय, यिर्मयाह 15:18 पढ़े। देखिए बहुत खतरनाक बात, ओ माय गॉड, बहुत भारी वचन पिता ने दिया है। जब हम ऐसा करते हैं कांपते रहते हैं, क्योंकि देखिए बात समझिएगा, हम मनुष्य हैं। सब याजक की तरफ देखें, हम मनुष्य हैं और हमसे पाप होता है और हमसे इतनी जल्दी कोई क्षमा हम नहीं कर पाते, ये बात सच्चाई है। लेकिन पिता इन बातों को जानता है, लेकिन कहता चुपचाप रहो, कांपते रहो और अपने बिछौने पे जाओ और मन ही मन सोचो और चुपचाप रहो। जब हम ये करते हैं तो हमारे अंदर से एक आवाज आती है। अब आवाज क्या आती है? देखिए पढ़े यिर्मयाह 15, देखिए आवाज क्या आती है। 18 आवाज देखो, सुनो क्या आती है। मेरी पीड़ा हाँ, क्यों लगातार बढ़ी रहती? आई आवाज, ताली हो जाओ। देखा आवाज आई कि नहीं आई? ऐसा नहीं कि पिता ने सीधे मल्लम दे दिया, ले लगाओ,
ऐसे करो, ले लगाओ, ना 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 ना, मल्लम दे के केवल ये लगाओ वाला काम नहीं है। ये मल्लम को अपने शरीर और अपने मांस और अपने लहू से बनाता है। आपने औषधि देखी है, पत्ते से तोड़ तोड़ के लोग बनाते हैं, पीस के बनाते हैं ना, और बहुत अच्छी औषधि होती है, वो बहुत जल्दी काम करती है। एक औषधि मेरे खुदा के पास है, एक दवाई मेरे खुदा के पास है, और वो दवाई ये है कि जिस तरह से हम पेड़ की और छाल को और औषधि को तोड़ के पीसते हैं, तो मेरे खुदा ने अपनी देह को, अपने लहू को, अपनी हड्डियों को, अपने मांस को और अपने आप को पीसा है। उसके वचन में लिखा, मैंने तुम्हारे लिए अपनी देह को मारा कूटा है, मैंने तुम्हारे लिए अपने लहू के एक एक कतरे को और अपने शरीर के एक एक अंग को तुम्हारे लिए मैंने दिया, तुम्हारे लिए मेरी मार खाने से तुम चंगे होगे। अर्थात जो औषधि है वो मेरे खुदा का मांस और लहू है, जो उसने खुद पीस के मेरे लिए लगाया है। इससे पहले कि मैं ये देखूं कि मेरा जख्म भर रहा है, इससे पहले कि मैं देखूं कि मेरे जीवन में आनंद आ रहा है, इससे पहले कि मैं देखूं कि मेरे मार्ग सही हो रहे हैं, इससे पहले कि मैं देखूं कि मैंने जो प्रार्थना करी वो पूरी हो रही है, इससे पहले कि मैं देखूं कि मेरे जीवन की जो मृत्यु थी वो किसी ने ले ली है, तो वो कोई और नहीं, वो यही मेमना है जो मेरे और तुम्हारे लिए वध किया गया। कैसे मैं अपने पिता को भूल जाऊं? हो नहीं सकता। जब वचन चिल्ला के कहता है कि एक दूध पीते बच्चे को मां छोड़ देगी, परंतु मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तो जैसे सटीक वही वचन तुम्हारे अंदर आएगा तो तुम भी यही कहोगे कि चाहे सब कुछ छोड़ दूं लेकिन मैं अपने खुदा को नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जैसे वो वचन वैसे वही वचन तुम्हारे अंदर आएगा और तब तुम अपने खुदा के लिए इतने ईमानदार बनोगे। लेकिन हमारे जीवन में हमने अपनी मृत्यु को, अपनी घटी को, अपनी विपत्ति को जब जाते हुए देखा तो हमने कहा ये बस गई, अब ठीक है, अब हम ठीक हो गए। लेकिन ये गई तो कहां गई? ये इसके लिए एक वध हुआ, इसके लिए एक ने अपने शरीर, अपने मांस, अपने लहू को तुम्हारे लिए दिया और मल्लम बना के लगाया। क्या तुम उसका बदला नहीं चुकाओगे? ये है खुदा का वचन, ये खुदा का वचन। और इसको चुकाने के लिए वो कुछ नहीं कह रहा, ये नहीं कह रहा कि अन्नपूर्ण कौन सा आटा, आशीर्वाद आटा ले आओ 10 किलो का, बस। इसके लिए वो केवल ये कह रहा कि तू अपने पापों से पश्चाताप कर ले और फिर कभी पाप ना करना। आमीन। उसके लिए उसने ये कहा, तुम्हारे लिए ही भला कर दिया उसने। अरे प्रभु, आपने वो मल्हम बना के लगाया था, आपने प्रभु, आपने वो जो मल्हम लगाया था उससे पूरे घाव बढ़ गए। देखिए ये वाली त्वचा जो है, ये वाली त्वचा जो है जिसमें मल्हम नहीं लगाया था, उससे अच्छी यही त्वचा लग रही है जिसमें मल्हम लगाया था। तो प्रभु हम चाहते हैं कि जो हम कुछ आपको दें, क्या देखो, हम चाहते हैं कि कुछ प्रभु हम आपको दें। तो प्रभु कह रहा है सब कुछ अपने पास रख। क्या? मुझे तेरा कुछ भी नहीं चाहिए। क्या कहता? मुझे तेरा कुछ नहीं चाहिए। हाँ, अगर कुछ करना है मेरे लिए, बोले अगर मेरे लिए कुछ करना है तो एक काम कर, जा और फिर कभी पाप ना करना। आए थे उससे कुछ देने और उसी ने हमें फिर दे दिया। ये है खुदा, ये है पिता, जिसके पास तुम कभी भी जाओगे ना, वो तुम्हें हमेशा कुछ ना कुछ देगा, हमेशा देगा। तुम्हारा कुछ भी नहीं चाहिए उसे। हमेशा याद रखना, सब कोई साथ छोड़ देगा लेकिन ये पिता कभी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। उसने कहा मैं तेरे लिए इस पूरे संसार का आनंद हूं।
यदि तुझे किसी बात की घटी है, यदि किसी बात का दुख है, यदि तेरे बिछौने पे जब तू जाती है या जाता है और जब तुझे किसी बात का दुख होता है, तो क्या मैं पूरे संसार का आनंद तेरे लिए नहीं हूं क्या? मैं तेरे साथ हूं, इस बात पर विश्वास कर ले तो देख तू और तेरा घराना उतार पा जाएगा। वचन को समझे। वचन है क्या? वचन पढ़ने के लिए नहीं है, सुनने के लिए नहीं है, ये वचन जीने के लिए है। ये वचन जीवन है, जीवन। ये वचन सांस है, ये वचन आत्मा है, ये वचन वो है कि तुम्हें पूरी नई सृष्टि बना के खड़ा कर देगा और संसार के लोग तुम्हारे अंदर से तुम्हारे खुदा को देखेंगे। ये वचन वो है। खुदा ने कहा मैं तुम्हारे अंदर से अपनी महिमा कराऊंगा, मैं तुम्हारे अंदर से अपने वचन को लोगों को बताऊंगा। तुम मेरी जीती जागती पत्री हो, लोग तुम्हें पढ़ेंगे, बाइबल नहीं पढ़ेंगे। बट बाइबल नहीं पढ़ेंगे, लोग तुम्हें देख के सीखेंगे मेरे वचन को। लोग कहेंगे देखे इस बात को लेके वो क्या कहता है, लाके या तो देखे कि इस बात को लेके वो क्या करते हैं। और जिस दिन तुम्हें देखेंगे उस दिन तुम्हारे स्वर्ग के पिता पे विश्वास कर लेंगे कि सच में यार हमने जो सा देखा वैसे ही देखा है, सच में इसका खुदा सच्चा है। राजा निकोदेमुस ने राजा निकोदेमुस, राजा क्या नाम था उसका, दानियेल को जो नकोदेमुस नहीं, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। नबूकदनेस्सर, हाँ नबूकदनेस्सर, राजा नबूकदनेस्सर ने दानियेल के अंदर विश्वास की आत्मा देखी थी। उसे बाइबल नहीं पढ़ी थी। उसके सामने एक जीता जागता वचन खड़ा था, दानियेल। ना पढ़ो बाइबल। पिता ने हमें पत्री बनाई है, हम खड़े हैं। हाँ, कौन है? खुदा का बंदा है, बताओ क्या करना। तुमने कहा था ये, क्या क्या कहा था? नहीं, तुमने कहा था ये कि उस आते हैं और जब उस आते हैं तुम में कोई दुखी हो तो वो प्रार्थना करे और जब आनंदित हो तो स्तुति और महिमा के गीत गाए। हाँ, हमने कहा था। तुमने क्यों कहा था? देखो हमारे यहाँ शादी है, हम कितने 2 3 या 4 5 प्रभु के गीत कराएंगे। क्या कराएंगे? प्रभु के गीत कराएंगे। हम 4-5 प्रभु के गीत कराएंगे। उसके बाद हम डीजे और उसाते हैं और डीजे और गाने चलवाएंगे, फिल्में ऑर्केस्ट्रा लगवाएंगे। तो केवल 5 गाने केवल होने हैं। अब तुम मुझे बताओ, प्रभु ने कहा यदि आनंदित हो तो स्तुति और महिमा के गीत गाओ। क्या प्रभु के गीतों में वो सामर्थ्य, क्या प्रभु के गीत में वो आनंद नहीं है जो तुम्हें ऑर्केस्ट्रा के गीतों से मिलेगा? अब आप बताइए, चर्च के अंदर क्या होता है? वचन होता है। चर्च के अंदर क्या होता है? गीत होते हैं, स्तुति महिमा के गीत होते हैं। और जब स्तुति महिमा के गीत होते हैं, वचन होता है, तो प्रभु का सामर्थ्य आता है और हमें छूता है, हमें शुद्ध करता है। आमीन। वहां पर अगर आप ऑर्केस्ट्रा के गीत गा दे, काटे नहीं कटते दिन ये रात, लो आज मैं कहती तुमसे आई लव यू, मन में सोचना भी नहीं चाहिए। लेकिन जब तुम वहां विवाह समारोह में बैठते हो तो तुम जाते हैं, आप प्रार्थना भी करवाते हो। पास्टर साहब से खाने पे प्रार्थना कर दीजिए, तो पास्टर साहब भी ऐसे कि खाने पे प्रार्थना करने तुरंत खड़े हो जाते हैं। तो पास्टर साहब से कहते तो खाने पे प्रार्थना कर दीजिए, तो प्रार्थना वचन से करेंगे वो। और स्तुति और महिमा के गीत भी तुमने करा लिए। तो प्रभु ने कहा मेरा भवन तो तुम हो, तुमने दोनों काम तो करा लिए, वचन से प्रार्थना भी करा ली, वचन के गीत भी गा लिए। और जैसे ही पास्टर साहब ने प्रार्थना करके खत्म करा, क्या भोजन के लिए प्रार्थना करके खत्म करा, वैसे ही उस ऑर्केस्ट्रा वाले के पास हाथ माइक आया, उसने कहा काटे नहीं कटते दिन ये रात,
कहनी थी तुमसे आज दिल की बात, लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू। लो, तुमने जो प्रार्थना करी थी, तुमने तो खुदा से जो प्रार्थना करी थी, वो तो तुमने खुदा को भगा दिया। आप समझे? अभी अन्य जातियों में जाओ, अन्य जातियों में जाओ और अन्य जातियों में देखो, वो जब अपने देवी देवताओं की आराधना पूजा करते हैं तो उसमें वो फिल्मी गीत नहीं सुनेंगे, नहीं सुनेंगे। कहेंगे क्या कर रहे हो, हराओ मारो भगाओ। लेकिन ये कराते हैं, ये इनका छिलानापन है, इनका छिनालापन मेरी दृष्टि में बढ़ गया। क्या इन्होंने केवल पाप नहीं करा है, पाप के ऊपर पाप करा है। इन्होंने मेरे नाम को व्यर्थ कर दिया। अब कल हम एक जगह गए थे तो खुदा ने, आप जानते हैं कि खुदा ने हमको एक चीज कहा है, मेरे पीछे बोलना। खुदा ने कहा मछलियों को नहीं, मनुष्यों को पकड़ने वाला मछुआरा बनाऊंगा। तो भैया मनुष्य को पकड़ने वाला बनाया है तो कहीं पर भी जाएंगे मनुष्य को पकड़ेंगे। तो हम भैया आराम से खड़े थे, एक विवाह समारोह में गए थे और वहां हम आराम से खड़े थे, आराम से प्रार्थना कर रहे थे लोगों के लिए। तो जब हम लोग एंट्री कर रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के गीत बज रहे थे। 2 गीत बजे। तो हमारा एक भाई आ गया, कहने लगा जीसस के गीत हो रहे हैं। हमने कहा हो तो रहा है, जो अंत समय तक बने रहेगा वही प्रतिफल पाएगा। मैंने कहा देखो, क्योंकि तुम्हारे यहाँ तो पूरे गीत हुए थे खुदा के, तो उसको उन्होंने देखा तो वो सीख के उन्होंने कॉपी करनी शुरू करी। तो खुदा की दया से ये पूरा कर ले तो अच्छी बात है, खुदा इन्हें आशीष दे। लेकिन दूसरे गीत के बाद ही जब आया छिनालापना, तो पता चला भेड़ के रूप में भेड़िए और सबके दांत नुकीले, सब एक दूसरे के खून को प्यासे, और वही पीना, वही वो उसाते हैं डांस और उसाते हैं ऑर्केस्ट्रा के गाने शुरू। तब 5-6 भाई खड़े थे तो मैंने प्रचार किया। क्या किया? प्रचार किया। मेरा काम चल रहा है, मैं तो इसीलिए भेजा गया, मुझे बुलाया कि मुझे स्पेशली मेरे लिए मना कर दिया करो। कहीं पर भी कोई भी इनविटेशन आए तो मैं इसी खानदान में सबको बुलाओ, स्पेशली मना कर दो कि भैया इनको ना लेके आना। अगर मुझे अगर स्पेशली मना कर दो मैं बुरा नहीं मानूंगा, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा कि आपने बहुत अच्छा करा कि मुझे नहीं बुलाया। आप मेरे घर में सबको बुलाइए, मेरे भाइयों को बुलाइए, सबको बुलाइए, लेकिन स्पेशली आप मना कर दीजिए कि भैया उनको ना लाइए। लेकिन अगर मुझे बुलाओगे क्या तो मैं तो भैया बोलूंगा, क्योंकि मैं जिंदा हूं। क्या? और अपनी जिंदा खुदा की वो करता हूं, आदर और महिमा। और मेरा काम है बताना। क्या? और मैं वही कर रहा था, मैं तो बता रहा था भैया देखो, आप बताओ वचन में क्या लिखा? प्रार्थना की शक्ति लिखा कि नहीं लिखा है? लिखा कि नहीं लिखा? याकूब पढ़ा दें, याकूब 5वां अध्याय। एक मिनट देखिए भाई, जरा बाइबल दीजिए। देखिए मैं पढ़ा देता हूँ, इसीलिए पढ़ा देता हूँ ताकि बहुत तेरे लोग कहेंगे वो अपनी बातें बताते हैं, वो सबके बारे में ऐसे ही कहते हैं। नहीं, मैं सबके बारे में क्यों, मेरे को आपसे क्या मतलब, मैं तो आपको पढ़ा रहा हूँ, वचन में लिखा है ये पढ़ा रहा हूँ। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, याकूब उसकी 13वीं आयत से पहले देखिए, आपकी बाइबल में लिखा होगा, क्या लिखा है? लिखा है ना। अब प्रार्थना की शक्ति का मतलब प्रभु की सामर्थ। अब आप खाने पे प्रार्थना की शक्ति करवा रहे हैं, प्रार्थना करवा रहे हैं, और जैसे ही खाना खत्म, प्रार्थना खत्म हुई, वैसे ही वो कह रही आई लव यू, अश्लील गाने। तो ये क्या प्रार्थना की शक्ति आई? तो ये बताया क्यों नहीं? याजक भी प्रार्थना करने खड़ा हो गया, उसको बताना चाहिए था ये अश्लील गाने पहले बंद करो अगर प्रार्थना करानी। एक बार ऐसे ही हुआ, मैं कानपुर गया, तो कानपुर में एक विवाह में गया मैं, और वहां बहुत शुरुआत से क्या हुआ, डीजे पे यीशु मसीह के गीत बजे। देखिए रंग, 15 मिनट तक यीशु मसीह के गीत बजते रहे। 15 मिनट के बाद वो छमिया अमिया करके ऐसे अश्लील गाने बजने लगे, और फिर डीजे वाले जानते कैसे गाने बजाते हैं, भोजपुरी गाने, एकदम अश्लील गाने, ठीक, वो बजने लगे। अब मेरा थोड़ा मूड खराब हो गया, मैं जाके कार में बैठ गया। कहाँ बैठ गया? कार में बैठ गया। फिर थोड़ा देर मैं गया, मैंने अपना कॉफ़ी वॉफ़ी पी, सब मैं बाहर ही रहा। मैंने करो
तुमको जो करना है करो। क्या मेरा काम तो बताना, मैंने बहुत कायदे से बताया था, उन पूरे घराने को बताया था। बिना बताए मैं रह नहीं सकता। तो खैर एक भाई आ गए और कहने लगे, पास्टर साहब, ब्रदर आप खाने पे प्रार्थना कर दीजिए। तो हमने कहा प्रार्थना? हमने कहा हमसे ना कराइए प्रार्थना। क्या हमसे ना कराइए? कहीं नहीं पास्टर साहब, प्रार्थना आप ही को नहीं होगी। क्या? हमने कहा अच्छा। तो हम चल दिए और डीजे के फ्लोर पे खड़े हो गए। और डीजे वाले ने अपना, देखिए जो हुआ था मैं वो बता रहा हूँ एज इट इज। डीजे वाले ने अपना डीजे बंद कर दिया और मुझे माइक दे दिया। एक माइक होता है, लीजिए भैया। अब मैंने माइक ले लिया और मैं प्रार्थना करने के लिए खड़ा हो गया और मैं करने जा ही रहा था, अंदर से आवाज आई, ना करो। क्या? ना करो। तो फिर मैंने उस भाई से कहा तीसरी बार कि भाई हम प्रार्थना नहीं कर पाएंगे। तीसरी बार भी हमने मना करा। तो उसने कहा नहीं भाई आप प्रार्थना करिए, प्रार्थना आप ही करेंगे। तो मैंने कहा देखो भाई मैं प्रार्थना कर रहा हूं, लेकिन अब डीजे नहीं बजेगा। अब प्रार्थना अगर मैं कर दूंगा तो डीजे नहीं बजेगा, और अगर बजवाओगे तो फिर तुम जानो। मैं तुरंत लेखा पे आता हूं। मैं कहा भैया तुम जानो, खुदा की बात है ये। वो जानते हैं पागल है। नहीं भैया नहीं बजेगा, प्रार्थना हुई, डीजे नहीं बजा। और उनका प्रोग्राम कम से कम 2.5-3 घंटे चला, लेकिन तब भी डीजे एकदम नहीं, डीजे पैक। तो देखिए स्टेप लेना पड़ता है। तो पास्टर साहब देख रहे हैं कि डीजे भी बज रहा और अश्लील गाने बज रहे, और उनसे कहा गया प्रार्थना कर दीजिए। वो खड़े हो गए और प्रार्थना करके जैसे करता हूँ वहां से उसने कहा आई लव यू। देखा, यही तो तुम्हारे मुंह पे छापड़ मार दिया। क्या ही बात होता कि तुम प्रार्थना करने से ही मना कर देते कि किसके लिए प्रार्थना करा रहे हो यार, जबकि वचन में लिखा प्रार्थना की शक्ति। और तुम प्रार्थना भी वचन से करा रहे हो, यीशु मसीह के नाम से। और यीशु मसीह के गीत भी तुमने शुरुआत में गा दिए, शुरुआत में यीशु मसीह के गीत भी गा दिए, और फिर बीच में तुम लोग कर रहे हो। और फिर बीच में क्या कांड हुआ सुनो। हमने जो 5-6 लोगों को प्रचार किया था, क्योंकि प्रभु कहता तेरा प्रचार कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। प्रभु कहता देख आकाश से जब पानी की बूंद गिरती है तो वो पृथ्वी को सींचती है। आमीन। और ठीक इसी तरीके से मेरा वचन भी है, और जब तू मेरे वचन को बोलता है तो वो बिना काम करे तेरे पास लौटेगा नहीं। तो मैंने जो 5-6 लोगों को प्रचार किया था, उसमें से एक भाई, क्रिश्चियन भाई, को स्टेज पे बुलाने लगे। क्या? और अनाउंसमेंट करा गया कि अब थोड़ी देर के लिए फिर से जीसस के सॉन्ग होंगे, यीशु मसीह के गीत होंगे। देखिए, देखा आपने किस तरह से यीशु मसीह को अपने जीवन से धुतकारते हैं ये लोग। एक डंडा ले फेल लगाए, सुतैया करें इनकी। देखा आपने, शुरुआत कर लिया और फिर अश्लील गाने बजवा दिए, और फिर कह रहे हैं फिर यीशु मसीह के गीत। तो खुदा की दया से 5-6 लोगों को प्रचार कर ही चुके थे। उसी में से एक बंदा गया ऑर्केस्ट्रा में खड़ा हो गया, और अनाउंसमेंट हो गया कि अब ये यीशु मसीह के गीत गाएगा, जीसस के गीत गाएगा। और जब वो गाया तो उसे फिल्मी गीत गाया। ये हमने देखा था। और फिल्मी गीत गाया, और मैंने उससे कहा बेटा जीसस का ना गाना, फिल्मी गानो। और आपको मालूम है उसने कहा मुझसे, ब्रदर मैं जीसस का गीत नहीं गाऊंगा, क्योंकि मुझे मालूम है आपने कुछ कहा है। देखो काम हुआ कि नहीं। वहां अनाउंसमेंट हो रहा कि जीसस के गीत होंगे, यीशु मसीह के गीत होंगे अब, लेकिन नहीं हुआ। ये अच्छी बात है, तुमने फिल्मी गाए, अच्छी बात, लेकिन ये बहुत खतरनाक बात होती कि तुम फिर से जीसस के गीत। तो देखो वचन काम करा। एक जना बचा, उसने कहा 100 जने 100 भेड़ों में से उसने एक भी भेड़ भटक गई, उसके लिए वो अपने प्राण को देता। उसने कहा तू मनुष्य को पकड़ेगा। अगर मैं इस चीज का प्रचार वहां ना करता, मैंने प्रचार करा, मेरे सामने जो भी आ रहा था मैंने उसको भी प्रचार करा, उसको भी बताया। जो बजा रहे थे भाई, मैंने उस भाई को बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आओ। हाँ, मैंने उसको भी बुला लिया। मैंने कहा भैया शुरुआत में करा लियो, पाप तो हो गया, लेकिन अब ना कराना। अरे नहीं होने दो। क्या
अरे नहीं होने दो, ऐसे देखो तो ऐसे करो, अरे नहीं होने दो, तो मेरे खुदा ने कहा होगा नहीं क्या। और देखो जिस लड़के को बुलाया गाने के लिए यीशु मसीह के गीत, उसने ही फिल्मी गीत गाए, यीशु मसीह के नहीं गाए। देखा आपने, खुदा की मर्जी पूरी हुई, क्योंकि वचन में लिखा है, वचन में लिखा है कि जो अंत समय तक बना रहेगा। क्या? ये नहीं कि स्टार्टिंग में यीशु यीशु और अंत में बुआ बुआ। क्या? स्टार्टिंग में, अंत में बुआ बुआ। ये ऐसे काम नहीं होगा। जो अंत समय तक बना रहेगा वही फलवंत होगा। अगर मैं उसको ना बताता तो वो वही करता और वो पाप में गिरता, लेकिन मैंने बता दिया, मेरा जाना सफल हो गया। हमेशा याद रखो, इन बातों के लिए पिता ने मुझे तैयार किया है। और अब आपको मैं बताऊं कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब मैं किसी भी शादी विवाह में जाता हूं और वहां जब अश्लील गाने बजते हैं, डीजे बजते हैं, ऑर्केस्ट्रा के गीत बजते हैं, तो मुझे वहां अच्छा नहीं लगता। मैं अपने आप को बहुत दूर खड़ा करता हूं, एक अकेली जगह पे जाके बैठा देता हूं। तो मैं वो चीज आपको वचन से पढ़ा दूंगा। और आज जब मैंने वचन में पढ़ा तो मैंने कहा खुदा ये तो काम मैं करता हूं, तो यानी जो मैं कर रहा था वो तेरा वचन था। और सुबह सुबह मेरे पास फोन आया भाई का। देखो शुरुआत में गाने गा देना 5-6, क्या शुरुआत में 5-6 गाने यीशु मसीह के, फिर उसके बाद ऑर्केस्ट्रा और डीजे। मैंने कहा भाई माफ कर दो, क्या हम नहीं कर पाएंगे, ये काम नहीं कर पाएंगे भाई, हमने मना कर दिया। तो देखिए एक आयत हम आपको पढ़ा, 16वीं आयत, जो काम में आप लोगों को मैंने पहले भी इस बात के लिए प्रचार किया है कि मेरी वाइफ बैठी है, मैं अलग हूँ, मैं कहीं टहल रहा हूँ, एकदम कोने में खड़ा हूँ, मैं एकदम। तो देखिए पढ़ाता हूँ मैं आपको, कलाम में लिखा यिर्मयाह उसका 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। हाँ, यिर्मयाह 15-16 पढ़े। नहीं, यिर्मयाह 15-16। देखिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जब मैं शादी विवाह में जाता हूँ, कहीं डीजे और इसके गीत होते हैं, क्योंकि वो मनुष्य अपना हर्ष उल्लास मनाता है। लेकिन हर्ष उल्लास जो वचन जान जाता है वो वैसे नहीं मनाता। वो वचन नहीं जानते इसलिए वो कर रहे हैं, तो वो नहीं जानते तो उन्हें बताना तो है ना। अगर हम और आप नहीं बताएंगे, जो वचन पढ़ते हैं, जानते, जो प्रतिदिन मीटिंग को सुनते हैं, जो प्रतिदिन मीटिंग करते हैं, वो नहीं बताएगा तो कौन बताएगा। इसलिए मैं बताता हूं, तुम बुरा मानो तो मेरा ठिंगा उखाड़ नहीं पाओगे कुछ, बुरा मानो तो इतने बड़े माइकल लाल नहीं हो जो छू पाओ ठिंगा, और अगर अच्छा मानो तो मेरा प्रभु तुम्हें आशीष दे। थोड़ा ज्यादा बड़े वाला पागल हूं। हाँ, तो कलाम में क्या लिखा, यिर्मयाह 15वां अध्याय उसकी 16वीं आयत। जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, जब तेरे वचन, जब मैं पहले ऐसा नहीं था। और आपको मालूम है, मैं जब कल गया तो वहां जितने बजाने वाले थे सब मुझे बुला रहे, कह रहे बजाओ भाई, तुम्हारा तो मैंने कितने सालों से नहीं सुना है। अच्छा, जब खुदा की दया से जब इस लाइन में थे तो कोई छू नहीं पाता था। प्रेज़ द लॉर्ड। ऐसा भौकाली बजाते थे, तो वहां पर सब जानते हो तो भयंकर योद्धा है। एक बार जरा हमें एक तिगड़म करके दिखाओ, तो वो तिगड़म तो पिता ने निकाल दिया था। तो उनको हमने जब बताया कि भैया अब ये नहीं, अब वहां है, अरे एकदम नहीं, हमने उनके जीवन में भी बहुत भचाल किया, इतना अच्छा बजाने वाला, खुदा में अब बजा रहा, वेरी गुड, पूरा लखनऊ जान गया। तो कलाम में क्या लिखा, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, मैं भी वैसा ही था, उन्हीं के समान था, लेकिन जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे, आमीन। कलाम में क्या लिखा, जब तेरे वचन मेरे पास, अब जब तक वचन ही ना पहुंचे तो ये तो ऐसे करते ही रहेंगे और कहेंगे हमने तो खुदा का नाम भी लिया,
हमें तो भैया उस आते हैं डीजे भी बजवाया, ये भी किया, वो भी किया, और जब बच्चों के साथ गड़बड़ होता है तो फिर प्रार्थना कराते हैं। ये बच्चों का भविष्य है, इसके लिए पिता के वचन में बने बने बच्चों को दो। कलाम में क्या लिखा पढ़े? जब तेरे वचन मेरे पास पहुँचे, जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे उन्हें मानो खा लिया। तब मैंने उन्हें मानो खा लिया। अब तुझे वहां अच्छा क्यों नहीं लग रहा? इतनी चेयर पड़ी है, बैठो। अरे बीबी इतनी सुंदर है, इतनी अच्छे से तैयार होके गई है, बच्चे इतने अच्छे तैयार गए, खूब फोटोएं खींचो। ना बैठ रहे हो, कुर्सी पे बैठते ही नहीं है, ना बैठ रहे हो, ना फोटो खींच रहे हो, कर क्या रहे हो? हमें वहां रखा गया है मनुष्य को पकड़ने। हमने प्रचार करना शुरू कर दिया, और कल जितने लोगों से मिलने सब कह रहे भैया आपकी प्रार्थना हम रोज सुनते हैं। हम नहीं लोगों को जानते, लेकिन वो आके कह रहे, वो आके बता रहे। हम तो किनारे खड़े, लोग आके मिल रहे। क्या है तुम्हारे अंदर? जब मैंने तेरे वचन को खा लिया। ओह माय गॉड, कलाम में लिखा जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण। सोचो, उसका वचन, उसका गीत इतना हर्ष और आनंद का कारण होता है कि तुम्हें अश्लील चीजों की जीत की जरूरत नहीं है। लेकिन ये कहते हैं कि हमें आनंद भी तो करना है, हमें हर्ष भी तो बनाना है, यानी पिता का आनंद और हर्ष बेकार है। बात है कि नहीं? उसने कहा कि क्या कह रहा कि और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। दोस्तों, तो यीशु मसीह के गीत, यीशु मसीह का वचन हर्ष और आनंद का कारण है। तो ये तो कहते हैं कि हमें आनंद मत करना है, हमें तो हर्ष उड़ाना है। डीजे के गाने पे जब तक डांस नहीं करेंगे, जब तक सलवार को उड़ता हुआ नहीं देखेंगे, तब तक मजा नहीं आएगा, है ना? देखा आपने? हवा में उड़ता जाए मेरा लाल दुपट्टा। इन्होंने दुपट्टा इसीलिए खरीदा है कि वो हवा में उड़े। और खतरनाक बात पता क्या हुई? वो स्टार्टिंग में गा रही, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। अब जैसे ही उसने कहा लो आज मैं कहती हूँ आई लव यू, मैंने कहा देखा, भेड़िए ने अपने दांत दिखाए। क्या शुरुआत में क्या था? आज का दिन यहोवा ने, और आज ही कह रही आई लव यू। देखो अश्लीलता, देखा आपने? देखा आपने? ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। कलाम वचन हमें बताता है इन बातों को अपने जीवन में ना होने दे, इससे यहोवा बहुत क्रोधित होता है, कहीं वो तुझे भस्म ना कर दे। इसलिए अपने इन कामों को यहोवा की दृष्टि से दूर कर। तो कलाम में क्या लिखा? जब तेरे वचन मेरे पास पहुंचे तब मैंने उन्हें मानो खा लिया, और तेरे वचन मेरे मन के हर्ष और आनंद का कारण हुए। सेनाओं के खुदा यहोवा मैं तेरा कहलाता हूँ। हे सेनाओं के यहोवा मैं तेरा। आपने देखा? आपने देखा? मैं तेरा कहलाता हूं। और अगर जो खुदा का कहलाता है उसके जीवन से संसार की चीजों का प्रचार नहीं हो सकता। उसके जीवन से केवल खुदा का ही बात प्रचार हो। और अगर हम ये बातों का प्रचार ना करें तो हम पर आए। हमें खुदा ने कहा है बताने को, भला चाहे तुम्हारा मुंह टेढ़ा हो और या मेढ़ा हो। क्या? हमें उससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमें प्रभु ने मुंह देखकर प्रचार करने की आज्ञा नहीं दी। हमें प्रभु ने साफ कह दिया है मनुष्य का मुंह देखकर कभी प्रचार ना करना, केवल अपने खुदा यहोवा की ओर दृष्टि करना। और जैसा मैंने तुझे कहा
वैसा तू प्रचार कर देना, चाहे वो माने या ना माने, ये मैं देखूंगा और वो देखेंगे, तेरा काम पूरा होगा। तो मेरे खुदा ने मुझे बताया बताना, इसलिए मैं हर जगह, क्या देखिए यहां तक कि स्टेज पे जो बजा रहे तो उनको भी बता दिया। इतना कोई करेगा? मैंने उनको भी बता दिया, और जितने लोगों से मिल रहा था मैं कल, सबको यही प्रचार कर रहा था। क्यों? क्योंकि मैं वहां इसलिए गया ही था। मुझे तो भैया कहीं पर भी बुलाओगे, आप समझते हैं ना, मुझे कहीं पर भी बुलाओगे मैं वहां खुदा का प्रचार करूंगा, क्योंकि मेरा काम है ये, मुझे खुदा ने इसलिए रचा है। अब मैं तेरा कहलाता हूं तो तेरा ही काम करूंगा। कैसे तेरा कहलाऊंगा भैया? और क्या? अब बताओ मैं उसका काम ना करूं तो बताओ तुम्हारा काम करूं? मैं तुम्हारा काम तो कर नहीं सकता। पतरस और यूहन्ना ने क्या कहा? बताओ मनुष्य से तो खुदा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञाओं को माने, ऐसा तो हमसे हो नहीं सकता। पतरस और यूहन्ना से कहा गया, किसने? धर्मगुरुओं ने कहा, अधिपतियों ने कहा, सुनो अब इस यीशु मसीह के नाम से कभी प्रचार ना करना। तो पतरस और यूहन्ना ने कहा, तुम ही बताओ कि हम तुम्हारी आज्ञा से बढ़कर खुदा की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी आज्ञाओं को माने? ऐसा तो हमसे नहीं हो सकता। हम तो उसी के कहलाते हैं, उसी का काम करेंगे। हम तो उसी के कहलाते हैं, उसी का काम करेंगे। तुमसे गलती हो गई कि तुमने उसके कहलाने वाले को बुला लिया, और जब बुलाया है तो प्रचार तो उसी का होगा, और हमने कर दिया। देखा आपने? बात यहाँ ये नहीं कि वे क्या कर रहे हैं, मेरे भाई क्या कर रहे हैं, खुदा उन्हें बुद्धि समझते हैं। मैं ये बात नहीं कर रहा, मैं किसी मनुष्य को देख के बात नहीं कर रहा। जैसा वचन में लिखा है उसके अनुसार मैं बोल रहा हूँ। मुझे मेरे भाई को देख के बातें नहीं करनी है, मुझे मेरे भाई को बता देना है। और आज मैं अपने भाई के सामने एक गवाह बन रहा हूँ कि मेरे भाई ने वो तो छोड़ा, लेकिन ये भी कर रहा है, तो यानी ये भी गलत है। उसके जहन में कहीं ना कहीं ये बात आ गई है। एक दिन खुदा होगा कि उसे भी खुदा उस बात को समझने की समझ देगा, क्योंकि हम किसी मनुष्य को फेर बदल नहीं कर सकते जब तक खुदा ना चाहे। तो हमेशा इन बातों को ध्यान रखें। यदि कोई भलाई करना जानता है और भलाई नहीं करता तो ये उसके लिए पाप है। यदि मैं जानता हूं कि जो वो कर रहे हैं वो गुनाह है, तो उसको अगर मैं ना बताऊं तो ये मेरे लिए पाप है, और मैंने बता दिया। और आप देखा आपने, जब मैंने बताया तो वहां पर कैसे अद्भुत काम हुआ। उस लड़के ने यीशु मसीह के गीत नहीं गाए, क्योंकि फिल्मी हो रहे थे तो उसने फिल्मी गाए। तो इस तरह से हमें पिता के वचन में बहुत तायत से स्टेप लेना है। जब तक हम और आप ही डरते रहेंगे, जब तक हम और आप ही कहते रहेंगे, जब तक हम और आप ही संदेह करते रहेंगे, जब तक हमारा और आपका ही मन विचलित होता रहेगा, जब तक हम और आप ही अपने खुदा के वचन में संदेह करते रहेंगे, तब तक मेरे प्यारे भाई बहनों हम अपने खुदा के कहलाएंगे नहीं। खुदा के तब हम कहलाएंगे जब हम खुदा के वचन को अपने जीवन से सेत मेद बोलेंगे। मैं बोलता बहुत हूँ, हर चीज का एक समय होता है। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। और मेरा निवेदन है मम्मी से कि वो प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रेज़ द लॉर्ड। धन्यवाद पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता इस सुंदर समय के लिए आपने जो हमें आत्मिक भोजन दिया है प्यारे पिता परमेश्वर। जितने भी यहाँ आपके बच्चे उपस्थित हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, ये आपकी योजना रही और आपकी योजना के अनुसार हम इस महासभा में हाजिर हुए प्यारे पिता परमेश्वर। हम इसके लिए आपको धन्यवाद देते हैं क्योंकि आपका वचन ही हमारी जीवन की ज्योति, हमारे जीवन का मार्ग है और यही हमारा जीवन है। क्योंकि वचन में प्रभु आपने कहा है सत्य, मार्ग और जीवन में, और बिना मेरे कोई स्वर्ग राज में प्रवेश नहीं कर सकता। और ये सच है। आज का वचन जो आपने अपने दास के द्वारा हम तक को पहुंचाया है खुदावन,
वो हमारे दिल को छू गया है। सच में प्यारे पिता परमेश्वर, आपके बिना तो हम मनुष्य का कोई जीवन नहीं है। हम मात्र उस मिट्टी के कण हैं प्यारे पिता, जहाँ से आपने हमें उठाया दलदल से, उस कीट से, जहाँ हम एक कीड़े के समान पड़े थे, और हमें ये जीवन दिया है, जिंदों की दुनिया में जिंदा रखा है खुदा, ताकि हम तेरे इस पवित्र वचन की गवाही देने वाले हो सके। सच में आज आपने हमें आशीषित किया है, और दिन व दिन प्रतिदिन जब हम आपके वचन को पढ़ते हैं तो हम हमेशा एक नई नई बातें जान पाते हैं। ये तेरी योजना है हम सब के लिए। इसी तरह आज जब यहाँ तेरे बच्चे इकट्ठे हुए हैं प्यारे पिता परमेश्वर, और जो आपने हमें आत्मिक भोजन दिया है अपने चुने हुए दास के द्वारा, जिसने अपने मुंह से तो कहा है लेकिन उसके मुंह में आपकी आत्मा थी, आमीन, जो हमारे हृदय को छुई है प्यारे पिता परमेश्वर। और हम विश्वास करते हैं कि आप आज हम सबको अपनी पवित्र आत्मा से आपने अभिषेक किया है, और हम सबको वो सामर्थ्य दी है कि हम इन वचनों को अपने तक सीमित ना रखें, लेकिन हर अपने उन भाई बहनों से जो आपको नहीं जानते हैं, आपके नाम से भी वाकिफ नहीं है, उनके लिए भी हम आशीष का कारण बने, और उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि उन तक हम आपके इन वचनों को पहुंचा सकें, क्योंकि ये एक जिम्मेवारी आपने हम सबको दी है प्यारे पिता, और इस जिम्मेवारी को हम पूरी करने योग्य तो नहीं है, लेकिन आप हमें अपने वचन के द्वारा सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, और जो हमारी आत्मा, आपका आत्मा जो हमारे अंदर है, जब वो हमको गवाही देता है और इस बात के लिए हमें मजबूत बनाता है पिता, तो हम जहाँ तक हो सके आप हमारे साथ होते हैं। समझ बुद्धि देने वाले आप हमें हैं पिता। हम मनुष्य तो कमजोर हैं, लेकिन वचन हमको कहता है यदि तुम्हें बुद्धि की भी जरूरत हो तो मुझसे मांगो और मैं तुम्हें भरपूरी से दूंगा। और आपके बिना, आपकी इच्छा के बिना, आपकी योजना के बिना हम कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन ये आपने हमें समझ बुद्धि वचन के द्वारा देते हैं। जितना आपके वचन को हम पढ़ते हैं, हमेशा नित एक नई नई बातें हम सीखते हैं, और हमारे दिन आगे प्यारे पिता तेरे वचन में मजबूत होते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं तेरा विरोधी भी है जो हम सबको भरमाता है खुदा। हम आपसे प्रार्थना करते हैं आज हम सबको, अपने बच्चों को, जितने भी यहाँ आए हैं और तेरे पवित्र वचन को हमने सुना है, ये हमारी आत्मिक भोजन है। आपने हमें इसके लिए आत्मिक भोजन दिया है, आपका वचन ही हमारा जीवन है। हम सबको अच्छी बुद्धि समझ देना कि जितनों ने ये वचन को सुना है वे अपने जीवन में इसको ग्रहण करें, अपने चित्त में समा लें, और फिर प्यारे पिता तेरे वचन में बहुत आगे बढ़े, तेरे नाम को बहुत ऊंचा उठाने वाले हो सके। यही कारण है प्यारे पिता कि आज जब हम भटकते हैं, जो कि तेरा विद्रोही है और हम सब का पाप का पिता है, जो हमें पाप में फंसाता है, क्योंकि वो भी हमारी कमजोरी को जानता है कि मात्र हम केवल मिट्टी हैं और मनुष्य हैं, कमजोर हैं, इसलिए वो हमें भरमाता है। और कहीं ना कहीं पिता हम जरूर भटक जाते हैं। आप हमारे इस भटकने को सुधार देंगे, हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे, क्योंकि हम आपकी प्रजा हैं, आपके बच्चे हैं। आपने हमें ये जीवन दिया है, जिंदों की दुनिया में एक जीवित प्राणी बना के रखा है, ताकि हम तेरी महिमा, तेरी प्रशंसा, तेरी इबादत और तेरा धन्यवाद कर सकें और तेरे उद्धार को पा सकें। जो आपने अपनी प्रतिज्ञाएं की हैं, जो वायदे किए हैं, आप अपने प्रतिज्ञाओं के, अपने वायदे के सामर्थ्य का परमेश्वर है, सारी सामर्थ्य के मालिक हैं। होने दे प्यारे पिता कि हम सब तेरे इन वचन को केवल सुनने वाले ना रहें, लेकिन इस वचन को हम अमल कर लें, अपनी चित्त में उतार लें, और आपका डर, आपका भय सदा हमारे अंदर बना रहे, और हम उस दुष्ट की युक्तियों में ना फंसने पाए। आप हमारे विश्वास को मजबूत बनाइए, हमें अच्छी बुद्धि, अच्छी समझ दीजिए खुदावन, और अपनी आशीष सदा हम पर बनाए रखें। आपका अनुग्रह चाहते हैं, बिना आपके अनुग्रह के पिता हम मनुष्य व्यर्थ हैं, कुछ भी नहीं कर सकते। इसलिए दया के लिए प्रार्थना करते हैं
कि तू हम सब पर, अपनी प्रजा पर अपना अनुग्रह बनाए रहे। जितने भी तेरे इस वचन को सुने जाने प्रभु विश्वास लाए, विश्वास में मजबूत बने। और हम प्रार्थना करते हैं आपके दास के लिए, जो प्यारे प्रभु नित्य तेरे इस भोजन को हम सब तक पहुंचाते हैं, जगह जगह जाकर जो सच्चाई के साथ वचन को सुनाते हैं, हम उनके लिए प्रार्थना करते हैं कि ऐसे कठिन समय में भी प्यारे पिता परमेश्वर, जबकि इस समय आप जानते हैं ये सृष्टि में कि कैसे कठिन समय में हम लोग जी रहे हैं, तो ये इनको अपनी आत्मा से अभिषेक करना खुदावन, ताकि ये तेरी आत्मा में होके और बड़ी सच्चाई के साथ तेरे वचन को ईमानदारी के साथ लोगों को बांट सके और लोग प्यारे पिता सच्चे खुदावन को जान सके कि तू ही हमारा खुदा है, तुझे छोड़ा कोई नहीं। हम तेरे चरणों में आए हैं और इस महासभा के लिए धन्यवाद देते हैं प्यारे पिता, और आपके आशीष को लेके हम सब अपने अपने घरों को फिर वापस जाते हैं। आप हमारी रक्षा कीजिए, हमारे साथ रहिए, अपने दास को भी प्यारे प्रभु जिस तरह सही सलामत आप यहाँ तक लाए हैं, इसी तरह सही सलामत उनको उनके घर तक पहुँचाइए। और परिवार के लोग, उनके परिवार के लिए, परिवार के हर जन की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि सच में प्यारे प्रभु तेरा अभिषेक है कि वो परिवार तेरा परिवार है चुना हुआ, तेरे नाम को जानते हैं और छोटे से लेके बड़े तक प्रभु तेरे वचन पर विश्वास करते हैं, और उनके विश्वास को बढ़ाना और अपना अनुग्रह उस परिवार पर बनाए रखना। सबको अच्छी सेहत, अच्छी तंदुरुस्ती देना मेरे खुदा, ताकि तेरे इस पवित्र कार्य को जिस तरह ये कर रहे हैं आशीष देना, ताकि बहुतायत में ये अपने आगे काम में बढ़े और बहुत से आत्मा को बचाने वाले हो सके। प्रभु सारी महिमा आदर सम्मान हम आपको देते हैं, और इस प्रार्थना को हम अपने खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थी नाम से, पवित्र नाम से और पूरे हियाव और विश्वास के साथ हृदय की गहराई से मांग लेते हैं, क्योंकि ये हियाव प्रभु ने हम सबको दिया अपने वचन के द्वारा। हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रार्थनाओं को सुनने वाले पिता, आपने कहा है जब भी तुम मुझसे प्रार्थना करोगे मैं तुम्हारी प्रार्थना को सुनूंगा, और ये हमारी प्रार्थना है जो हम आपके बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के द्वारा आपसे मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे, और हमारे अपराध भी क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत, महिमा, जलाल सदा तेरी ही है। आमीन। अब हमारे खुदावंद यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासीजन के साथ अब से लेकर अनंत तक रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के स्रोत धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड। कुछ सूचनाएं हैं उसको आप लोग सुन लीजिए। प्रेज द लॉर्ड। जैसा आप जानते हैं कि आज की प्रार्थना शाम को 5 बजे ना हो के दिन में 12 बजे शुरू हो गई थी, और खुदावन ने हमें बहुत तायत से आशीषित किया है, हम सब भाई बहनों को, बहन के घर को, और इस धन्यवाद को खुदा ने अपने जीवन में, अपनी वेदी में ग्रहण किया, ऐसा मेरा विश्वास है। और हम जानते हैं कि अब कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे नहीं होगी, कल की प्रार्थना सुबह भोर में 5:30 बजे होगी, क्योंकि कल हमारे बड़े भाई रोजवेल मैसी और हमारी बड़ी भाभी कविता मैसी का एनिवर्सरी है। और ये एनिवर्सरी कौन सी है? 19वीं
19वीं एनिवर्सरी कल है। उस एनिवर्सरी में सुबह 5:30 बजे प्रार्थना होगी घर पे, और परसों की प्रार्थना 30 तारीख को बहन प्रिया के घर पे दिन में 12 बजे होगी। समय का विशेष ध्यान रखें, दिन में 12 बजे प्रिया बहन के घर में 30 तारीख को प्रार्थना होगी। और 31 तारीख को, जो जैसा कि दुनिया कहती है नया साल, आप जानते हैं नया साल हमारे रोज तो 31 तारीख को हम धन्यवाद का प्रार्थना रखेंगे, और वो इस खुदा के दास के घर में ही होगी मीटिंग। वो मीटिंग का समय होगा 10 बजे से, रात में 10 बजे से 2 बजे तक, रात के 2 बजे तक। तो यानी कि हम रात में 10 बजे शुरू करेंगे मीटिंग, और रात में 2 बजे वो मीटिंग ख़त्म हो जाएगी। जो भाई बहन आना चाहें वो आएँ, और ये ना सोचे कि 2 बजे हम वापस कैसे घर जाएंगे, वो घर पे ही सोएंगे। खुदा ने बहुत दिया है, सब कुछ सब खुदा ने दिया है। आप लोग सब आइए, और जहाँ तक ये बात पहुँच रही है, क्योंकि हम ये 31 तारीख की प्रार्थना खुदा के साथ मनाएं, उसके साथ भी दिन बिताएं, समय बिताएं, इससे उत्तम कोई बात नहीं। आप सब जानते हैं हर साल हम लोग करते हैं मीटिंग, रात में 10 बजे से 2 बजे तक है। पिछली बार हमने करा था रात में 10 बजे से 3 बजे तक, लेकिन आज इस बार 2 बजे तक है। और फिर हम लोग सब खुदा को धन्यवाद हमेशा देते रहते हैं। तो आप लोग याद रखिए कि कल की प्रार्थना सुबह 5:30 बजे, परसों की प्रार्थना यानी 30 तारीख की प्रार्थना 12 बजे, और 31 तारीख की प्रार्थना रात के 10 बजे से 2 बजे तक होगी। और 10 बजे से पहले हम शुरू करेंगे प्रार्थना, यानी कि 9:30 बजे से वर्शिप शुरू हो जाएगी। प्रेज द लॉर्ड। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड भाई।